साधकों, आज हम आपको आज की सबसे बड़ी समस्या लोगों की कि उनके काम नहीं बनते, उनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़े इतने हैं कि कोई भी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं। लाख मेहनत करने के बाद भी काम का उचित फल नहीं मिलता। व्यक्ति हमेशा तनाव में रहते हैं और उनकी तरक्की में बाधाएं आती हैं। घर के सदस्यों पर भी इसका असर पड़ता है। कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलती है, तलाक हो जाते हैं और जो लोग अभी अविवाहित हैं उनके विवाह में कई बाधाएं आती हैं। लोगों को पूजा पाठ का शुभ फल नहीं मिलता और सपने में उनके पूर्वज उन्हें नजर आते हैं और कुछ खास संकेत देते हैं। इसकी वजह से शुभ काम में अड़चनें आती हैं। कई बार लोगों को संतान की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हमारे पितृ जहाँ पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, उनमें से बहुतों ने दूसरा जन्म ले लिया है। कुछ ने अभी भूत प्रेत की जोनियों में ही इधर उधर भटक रहे हैं और अत्यंत ही दुख भोग रहे हैं अपने कर्मों का, और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं, जहाँ श्राप देकर चले जाते हैं। साधकों, ये सब क्यों है? लोग जगह जगह ज्योतिषियों, भक्तों, पंडितों, नजूमियों के पास चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, पर उन्हें समाधान नहीं मिलता कि उनकी समस्याओं का कारण क्या है। मेरे पास भी प्रतिदिन इस तरह की समस्याएं लेकर बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज हमें भी बताइए किस तरह से इस चक्कर से बाहर निकलें। तो मैंने जो उनकी सबसे बड़ी इन समस्याओं के पीछे का कारण देखा है, वह है उनके पितरों का सही से पितृपक्ष नहीं मनाया जाना और उनके द्वारा उनके पितरों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती। उनकी हमेशा ताने और गालियों से ही याद किया जाता है। इसका कारण ये है कि उनके पितरों ने भी कभी भी अपनी संतानों का कभी भला नहीं चाहा, ना ही उन्होंने अपनी संतानों की जीवन में कुछ उल्लेखनीय योगदान दिया जीवित रहते हुए, जिससे संतानों का जीवन आगे चलकर अच्छा व्यतीत हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। उल्टे उनके पितरों ने जब उनकी मृत्यु का समय था, अपनी जमीन जायदाद जो कि उनके पितरों से उन्हें प्राप्त हुई थी, उसका भी बंटवारा अपनी संतान में सही से नहीं किया, जिस कारण संतान में आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ गए और इसी कारण से उनके मन में अपने पितरों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल तो कुल ही होता है, उसमें अयोग्य माता पिता भी पैदा होते हैं और अयोग्य संतानें भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए अब संतानों को बेशक उनके पितरों ने अच्छा ना किया हो उनके साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि मरणोपरांत हर किसी को अपनी औकात के बारे में पता चल जाता है, इसलिए 95% लोग मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच की जोनी में भटकते फिरते हैं और अपने ही घरों के आसपास, अपने बच्चों के आसपास मंडराते रहते हैं। ताजो वह लोग उनके लिए कुछ तो करें, कुछ तो पूजा पाठ करें, कुछ तो उनकी मुक्ति का उपाय करें, ताजो उन्हें उनके अपार दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके, अगला जन्म मिल सके। वो कभी तो सपनों में आते हैं तो कभी किसी तरह का संकेत घर में लड़ाई झगड़े करवा कर देते हैं, ताजो उनकी संतानें किसी भक्त ज्योतिषी के यहाँ जाएं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग नहीं जाते, ना ही पूजा पाठ की तरफ ध्यान देते हैं, जिस कारण वह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और अपनी असली समस्या का समाधान नहीं करवाते, जिस कारण उनको तरह तरह के रत्न धारण करने से, पूजा पाठ करवाने से और वास्तु दोष निवारण करवाने से भी कभी भी उनकी असली समस्या का निवारण नहीं हो पाता और उनकी स्थिति वही की वही बनी रहती है। हमारा यहाँ यही कहना है कि ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, इसे मैं पितृ पक्ष में लेकर आने वाला था, लेकिन लोगों की अपार समस्या को देखते हुए समय से पहले ही इस वीडियो को लेकर मैं आया हूँ, ताकि लोग पितृ पक्ष को ही न देखते रहें, बल्कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या जो हर महीने आती है को अपने पितरों के लिए कुछ पूजा पाठ करवाकर कुछ दान पुण्य करें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी तरह तरह की समस्याओं से उनको निवारण होगा, उनके कार्य बनेंगे। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने वंश से, बाप दादा की जमीन से कभी कौड़ी नहीं मिली, जहाँ आपने नहीं ली, तब तो आपको आपके मर चुके पितरों का आपके ऊपर कुछ भी कर्ज नहीं, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, कोई भूत प्रेत बाधा आपको नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने
लेकिन अगर आपने उनसे वंशगत जायदाद ली है, लेकिन आप उनके व्यवहार से क्रोधित होकर उनका कुछ भी पूजा पाठ नहीं करवाना चाहते, तो जब तक आप उनका कुछ भी मुक्ति के लिए कुछ समाधान नहीं करवाएंगे, आप लाख कोशिशें कर लें, आपको कभी भी कोई भी उपाय नहीं लगेगा। क्योंकि आपने भी तो उन्हीं से वंशानुगत जमीन जायदाद प्राप्त की थी, तो उनका भी आपके ऊपर कर्ज है। अब चाहे जैसा भी हो, आपको उनका कर्ज उतारना ही पड़ेगा। उनकी मुक्ति करवाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करने ही होंगे, अन्यथा आप उनसे उनकी जमीन जायदाद से बिल्कुल भी एक कौड़ी भी ना लें और अपने बलबूते पर ही अपनी जमीन जायदाद बनाएं। फिर कभी किसी भी किस्म का पितु दोष आपके ऊपर नहीं बनेगा, ना ही आप और किसी के कर्जदार रहेंगे। कोई भूत प्रेत बाधा पितरों की ओर से आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन चीज़ों को करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही होगा, पितरों के आशीर्वाद भी मिलेंगे। पितरों के आशीष से धन, ऐश्वर्य और सभी सुखों उपभोग की चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए पितृ पक्ष में पितरों को सम्मान पूर्वक आह्वान कर बुलाना चाहिए और खीर, पूड़ी, मधु मिश्रित अनेक स्वादिष्ट पकवानों से उन्हें तृप्त करना चाहिए। कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद देवताओं से भी अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में विधि विधान के साथ पितरों को तुष्ट करना ही आपका प्रमुख ध्येय होना चाहिए। इस ध्येय के फलस्वरूप ही पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे प्रसन्न होकर वो अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से धन, ऐश्वर्य और सभी सुख उपयोग की चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिए पितृ पक्ष में पितरों को सम्मान पूर्वक आह्वान कर बुलाना चाहिए और खीर, पूड़ी, मधु मिश्रित अनेक स्वादिष्ट पकवानों से उन्हें तृप्त करना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन से तृप्त होकर पितर अपने पुत्र पुत्रों को दीर्घायु, आरोग्य, धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद देते ही हैं। अपनी पीढ़ी के सब जनों द्वारा किए जाने वाले तर्पण अर्पण की इच्छा से वशीभूत होकर आसक्तिवश पितरों की आत्मा मोक्ष पाने के लिए उनकी तरफ खींची चली जाती है। ये पितृ सत्ता लालयत रहती है कि अपनी संतानों को आशीर्वाद देने और उन्हें हर समय प्रसन्न देखने के लिए श्राद्ध करवाते हैं। उन्हें उनके प्रति प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार तर्पण से पितरों को शांति मिलती है और पिंडदान से मुक्ति। उनका फिर से अपने वंश में जन्म होता है। अतः जो सब जन सशरीर अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी तृप्ति और संतोष के लिए शुभ संकल्प और श्रद्धा पूर्वक तर्पण करना सबसे जरूरी है, तभी पितु प्रसन्न होते हैं। पितु पक्ष में और हर महीने की अमावस और पूर्णिमा को मनो अनुकूल श्रद्धा पाने हेतु ही पितर पृथ्वी पर आते हैं। हमारी संस्कृति में पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। पितरों की प्रसन्नता के बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते, इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया जाना आवश्यक है। ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि आपके पितु आपसे नाराज हैं और आपको कुछ उपाय करने चाहिए। कुछ गलतियों की वजह से पितु दोष लगता है। अगर पितु दोष का निवारण नहीं किया जाता है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करता है। साधक को जब मृत्यु के बाद मृतक के अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो ऐसे में पितु दोष लगता है और अकाल मृत्यु हो जाने पर परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितु दोष का दंश झेलना पड़ता है। पितु दोष की वजह से जीवन में दुर्भाग्य पड़ने लगता है। ऐसे में अकाल मृत्यु होने पर पितृ शांति के लिए पूजा करवाना जरूरी होता है। मृत्यु के बाद जब परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है तो ऐसे में पितृ दोष लगता है। पितरों का अपमान, किसी असहाय की हत्या, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को काटने से, जाने अनजाने में नाग की हत्या करने से पितृ दोष लगता है। पितु पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना चाहिए, उन्हें दान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हर महीने की एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों को जल अर्पण किया जाना चाहिए। पितृदोष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल की पूजा की जाती है। साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल मिलाकर अर्पित किया जाता है। ऐसा अगर आप 15 दिन लगातार करके देखें तो फायदा देखकर आप दंग रह जाएंगे। और पितु पक्ष के दौरान रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं।
ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृ पक्ष के दौरान किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें जरूरत का दान दें जो उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृ देव प्रसन्न होते हैं, जिससे पितृदोष शांत होता है। साध को वैसे तो किसी मरे हुए पितर की घर में तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। जो चले गए सो चले गए, उनकी तस्वीर लगाने से, उनको याद करने से उनकी आगे की गति बाधित होने लगती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने पितर की तस्वीर लगाना ही चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में लगाएं। रोजाना उनसे अपनी हो जाने वाली गलती के लिए क्षमा मांगें। पितृ पक्ष के दौरान ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। और स्थितियां अगर ज़्यादा ही गंभीर हैं तो आप पशु पक्षियों को भोजन करवाएं। आप अपने किसी जानकार पंडित से संपर्क कर उससे पितृदोष शांति का उपाय करवाएं। भोलेनाथ का ध्यान करें। उनका ध्यान करते हुए रोज ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र की कमालाय का जप करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब, अपंग और विधवा महिला को दान दें। हर महीने की 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। मांस और मंद्रा से दूर रहें। अपने घर का वास्तु ठीक करें, साफ सफाई रखें। साध को जिन लोगों को भी अपने जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, वह लोग एक बार ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं वह करके तो देखें। 2-4 महीने में अगर स्थिति में फर्क ना आ जाए तो कहना। हमारा काम है आपको जागरूक करना और आपका काम है कहे अनुसार उसको अपने जीवन में लागू करना।